हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानते हैं बिल्कुल कल की तरह कि कैसा घूमेगा बाजार, किस साइड हमें करना है ट्रेड। कल आप लोगों को याद होगा, मैंने हेडिंग भी डाली थी कि कल बाजार में बड़ा गैप अप होगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हमने लाइव जो है मैसेज करके व्हाट्सएप पे ये अपडेट दिलाया था कि कल मार्केट सरप्राइज कर सकता है, वो भी ऊपर जाके। क्योंकि सबको ये लग रहा था कि फेड ने आज रेट हाई करने हैं, फेड ने आज ये कर देगा वो कर देगा और मार्केट होगा गैप डाउन। कुछ लोग बता रहे थे कि पुतिन के ऊपर अटैक हुआ है। मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि गैप अप होगा, बट गैप अप नहीं हुआ एनी हाउ। नॉर्मली जो है मार्केट खुला, लेकिन उसके बाद जो बुल वालों की रैली हुई वो आप देख सकते हैं किस हिसाब से मार्केट घूमा। और ये हमारे ब्रॉडकास्ट का जो है स्नैपशॉट है, आप देख सकते हैं कि कल शाम को 8 बजे ही मैंने क्लियर कट बता दिया था लोगों को कि पॉसिबल टुडे लिखा था, बेसिकली ये टुमारो था कि मार्केट विल सरप्राइज बाय गिविंग अपसाइड मूव डेटा कमिंग, डेटा आने के बाद। और आप लोगों को भी हिंट दिया था और एक ही लेवल्स थे जो कि अगर आपने देखे होंगे तो आपको बहुत मज़ेदार मूव मिली होगी। इसके अलावा सेकेंड सेशन में मैंने बताया था कि अगर 43,500 को मार्केट वॉलेट करके सस्टेन कर ले गया तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। अगर आपने सेकेंड टाइम ब्रेक होने के बाद एंट्री ली है तो 43,600 की कॉल 15 रुपये से तकरीबन 100 प्लस तक गई है। शायद इसी को जैकपॉट आप लोग बोलते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। अगर हो रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, मज़ा आ रहा हो तो जुड़े रहिएगा और दोस्तों को भी लेके आइएगा। चलिए अब कल की बात करते हैं बिल्कुल पिन पॉइंट। तो कल का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 44,035 का और जो सपोर्ट है वो है 43,220 का। अब देखिए हमें कल किस हिसाब से काम करना है। तो अभी आज जितने भी लोग ब्रेकडाउन के चक्कर में थे या पुट के चक्कर में थे या ये सोच रहे थे कि मार्केट जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, स्वाहा हो गया, उन सब लोगों को तो ये पता चल चुका होगा कि मार्केट ने तो भैया ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ये सारे लोग जिन्होंने भी आज मौके जो है इस रैली के गंवाए हैं, जिन्होंने सेल के लिए सोचा होगा, वो आज सब लोग अब बाई साइड आने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कल क्या हुआ था। कल मार्केट ने एक नैरो रेंज में जो है ट्रेड लिया था, ठीक है, और क्लियर कट था। इसके बाद नीचे गया, फिर इसके बाद यहाँ पे मोमेंट किया। इसके बाद आज क्या हुआ, आज मार्केट ने तुरंत अपने आप को यहाँ ओपनिंग किया। पहले बहुत जिग-जैग वे में साइड में मोमेंट हुआ। इसके बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ कंसोलिडेशन करके वन साइडेड रैली किया, ठीक है। यहाँ आपको प्रीमियम में इजाफा बहुत ज़्यादा नहीं दिखा होगा, लेकिन जैसे मार्केट ने 40,500 यहाँ आके ऐसे ब्रेक किया होगा, आपका प्रीमियम शूटअप किया है यहाँ पे। इसी का हमें वेट रहता है। और बिल्कुल अगर आपने 43,500 के ऊपर बाई लिया है तो आपको गेन अच्छा खासा मिला है। कल हमारा क्रिस्टल क्लियर था कि 43,320 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाई करके चलेंगे फॉर ए टारगेट ऑफ 43,500। पहला टारगेट मैंने यही दिया था क्योंकि 500 के पास एक हडल था और आपने देखा भी कि कैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। तो अगर आपने मॉर्निंग में 320 के ऊपर भी यहाँ से एंट्री ली है तो आपको आराम से 500 का टारगेट मिला। और मैंने पल पल इसको अपडेट भी किया टेलीग्राम पे, अगर आप नहीं है जुड़िएगा @निफ्टी व्यू। अब कल क्या करना है, तो देखिए जहाँ से आपका आज ब्रेकआउट हुआ है 43,500, यही आपका बाइंग एरिया बनेगा। अभी आप क्लोज हुए हैं 43,635 पे। अब आपको वेट करना है कि 100 पॉइंट का डिप मिल जाए। 100 पॉइंट का डिप आएगा तो इमीडिएट जंप करके यहाँ पे बाई नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये वेट करना है, देखना है कि जो ये 43,500 का लेवल है ये मार्केट होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं होल्ड करेगा तो सेकंड जो आज हमने एंट्री लिया था 43,320 को, इसी पे हम सेकंड बाई अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए मैं प्रीवियस लेवल, प्रीवियस जो बातें हैं इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि वही लेवल हमारे एंट्री के लेवल बने होते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो मैं डिस्कस नहीं करता हूं। डिस्कस करने का मोटो ये नहीं होता है कि मैं आपको ये बताता हूं कि कल हमने इस टाइप से लेवल निकाला था तो ये हमें प्रॉफिट मिला। नहीं, हम कभी प्रॉफिट को कोट नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने लिया 500 पॉइंट तो आपकी पॉकेट है, अगर आपने 200 पॉइंट लिया तो आपकी पॉकेट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। जिसके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा प्रॉफिट बुक करेगा, जिसके पास थोड़ा लो रिस्क रिवॉर्ड है, जिसके पास छोटी कैपिटल है, वो स्मॉल प्रॉफिट बुक करेगा। अब कोई 30,000 कैपिटल लेके और वो चाहे कि मैं 15 रुपये की कॉल को 100 रुपये तक होल्ड करूं, तो या तो वो गैम्बलिंग करेगा और या तो वो बहुत भाई डिजर्व वाला बंदा होगा कि बहुत अच्छा खासा जो है डिजर्व करता है किसी भी ट्रेड को लेने के लिए, यानी कि उसके पास गट्स बहुत अच्छी खासी है। अदरवाइज वो सेफली डबल ट्रिपल होने के बाद अपना प्रॉफिट आराम से बुक करके निकलता रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना पॉकेट हो उतने हिसाब से काम करना है।
तो कल हमारे दो लेवल क्रिस्टल क्लियर निकले हैं दोस्तों। पहला 43,500, अगर यहाँ मार्केट रुका तो यहाँ बाई अटेम्प्ट, अदरवाइज 43,320। अब देखिए कल आपको निफ्टी कर सकती है परेशान, लेकिन बैंक निफ्टी करेगी प्यार। तो आपको फोकस बैंक निफ्टी पे ही करके चलना है, ठीक है। निफ्टी का डेटा कल भी निगेटिव था और बैंक निफ्टी का डेटा कल भी पॉजिटिव था, लेकिन निफ्टी ने उतना परफॉर्म नहीं किया जितना बैंक निफ्टी ने किया या फाइनेंस निफ्टी ने किया। तो आपको फोकस फाइनेंस सेक्टर पे करके चलना है। जहाँ से निगेटिव न्यूज़ आने के लोगों का शंका थी, वहीं से आज धमाचौकड़ी मची। तो कल निफ्टी के लिए क्या करना है, निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है 18,220 का। ये जो बेसिकली मैंने आज का जो रेजिस्टेंस दिया था, यही जो आज का बाइंग एरिया बनेगा। रेजिस्टेंस मैं लाइव में दूंगा। और जो सपोर्ट दिया था 17,885 का, ये स्टिल वैलिड होता, लेकिन चूंकि मार्केट ऊपर जा चुका है तो हम आज का जो सपोर्ट है वो 18,000 के अब ऊपर कर देंगे। मैंने कल बताया भी था कि ये जो सपोर्ट है हमारा 18,000 हो जाएगा। तो अभी जो सपोर्ट है आपका 18,100, यानी कि 18,075 हो सकता है। लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने एडवांस में नहीं लिखा, सॉरी। और जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा अब 18,465 का, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे और जानते हैं कि निफ्टी में कैसे काम करना है। तो देखिए बैंक निफ्टी बिल्कुल अपने हाई के पास पहुंचने को रेडी है और प्रीवियस जो हाई उसने बनाया था, स्विंग हाई जो लाइफ टाइम हाई था, उसको हिट करने के लिए रेडी है। और निफ्टी 18,400 को हिट करने को रेडी है। पहला जब हमने अप्रैल का बाइंग स्टार्ट किया था तो 18,000 का जो है टारगेट दिया था, बखूबी निभाया मार्केट ने, बहुत बेहतरीन जो है हिटिंग हुई, बहुत अच्छा जो है लेवल निकला। अब आपको फोकस एक ही चीज़ पे करना है। ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिल जाता है जो कि लेवल है 18,200 का या 18,165, तो सबसे पहले यहाँ पे बाई अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे वेट करेंगे कि ये मार्केट आपके पास 18,135 लेवल दिखाए। अगर आपके पास ये लेवल दिखाता है तो यहाँ पे एक बार बाइंग बन सकती है। लेकिन कल अब मैं दोनों इंडेक्स को यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हूँ, साथ में एक बार कंपाइल करता हूँ। कल है फ्राइडे, फ्राइडे को हमेशा मार्केट सरप्राइज करता है। अब पूरे वीक रहे हैं बुल साइड, ठीक है। तो अब सब लोग जो है माइंड सेटअप से हो चुके हैं बुल्स। अब यहीं पे जो मैं अपनी लाइन दोहराता हूँ हमेशा, आपको ये चीज़ दोहराता हूँ कि थिंक डिफरेंस, सबसे अलग सोचिए। अगर सबसे अलग प्रॉफिट करना है तो पूरा बाजार लॉस करके अब वो घूम गया है बुलिश साइड, लेकिन अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि अब आपको थोड़ा सा मूव जो है अपनी निगेटिव साइड भी लेके चलनी है। तो फॉर ए निफ्टी अगर फर्स्ट 18,265 नहीं क्रॉस होता, अगर आपको दिखता है कि मार्केट यहीं खुल के फर्स्ट अटेम्प्ट में ये नहीं क्रॉस कर रहा है, तो आप एक बार 18,220 के नीचे एक बार, अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो आप एक बार सेल अटेम्प्ट कीजिए। बैंक निफ्टी में सेल मत कीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी गिर जरूर सकती है, बैंक निफ्टी में लाइव वेट कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा लाइव तो मैं आपको जरूर दूंगा सेल के लिए, अदरवाइज निफ्टी का एडवांस में रहेगा। और कल कितने लोग चाहते हैं कि लाइव ट्रेडिंग सेशन में लाइव सेशन प्लान हो, एक बार कमेंट कीजिएगा। अगर आपके 50 कमेंट आएंगे, गिन के 50 कमेंट आएंगे कि यस सर वांट लाइव सेशन, तो लाइव सेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरी बातें क्लियर होती है दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि 10 कमेंट आ जाएंगे तो मैं कर दूंगा। गिन के 50 कमेंट आएंगे कि यस होना चाहिए तभी लाइव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिर सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा सिंपल है, आपको मेरे एनालिसिस का लेवल पता है, आप लोग की दुआ से जो जेन्युइन फॉलोअर हैं बहुत अच्छी खासी होती है, और उम्मीद है आपकी हेल्प भी हो रही होगी। क्योंकि हमें किसी प्रूफ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि रिजल्ट आपको सामने दिखता है। और बात यहाँ पे गोल मटोल होती नहीं है, बात यहाँ पे जो होती है वो क्रिस्टलाइन क्लियर होती है और ओपन बुक है दोस्तों, कोई भी पढ़ सकता है, खुली किताब है। आपको पता है यहाँ पे टिप्स नहीं बिकती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ बिकता है, वो है कोर्स, और वो भी लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहो तो अपनी क्लासेस फ्री से स्टार्ट कर सकते हो, बस आपके पास ट्रेड कैपेबिलिटी होना चाहिए। अब जिसके पास फंड में जो है 10,000 रुपये बचा, उसको मैं सिखा के क्या करूँगा, तो उसको सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले उसको फंड लेके आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेड के कैपेबल हो तो 1 से 2 ट्रेड में मैं आपकी फ़ीस वापस करा देता हूँ। तो आप किस तरीके से सीख रहे हैं, फ्री में ही तो सीख रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर फ्री में सिखाइए, फ्री में ही तो है। आपको डेली में फ्री कॉल देता हूँ, एक कॉल अगर आप डेली हमारे चैनल से लेते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 दिन में, बहुत छोटे ट्रेडर हो ना, फिर भी 10 दिन में आपकी फीस निकल जाएगी। बहुत लोगों ने 30-40% फीस निकाल लिया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कल के लिए वो है 19,822 का, सपोर्ट है आपका 19,292 का। देखिए इसके पहले कोई इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस नहीं है।
अभी आप यहाँ 500 पे हैं, आप बोलेंगे सर 300 के ऊपर जो है रेजिस्टेंस आ रहा है, यस, इसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बना के रेजिस्टेंस देने का दोस्तों कोई मतलब नहीं है। और फाइनेंस में तो आपको सेल कतई नहीं करना, याद रखिएगा। निफ्टी में तो आप सेल अटेम्प्ट ले लीजिएगा, लेकिन फाइनेंस में सेल मत लीजिएगा, फ़ायदा नहीं होगा। मार्केट गिरेगा भी ना तो प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो करना क्या है, बेसिकली करना ही है दोस्तों कि पेशेंस के साथ डिप का वेट करना है। तब तक स्टॉक स्पेसिफिक होकर मजे लीजिए ना। टायर सेक्टर इतना धुआंधार चल रहा है, कल ही आपको अपडेट दिया था कि टायर सेक्टर पर नज़र रखिए। आज एमआरएफ ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया। C8 कह रहा हूँ, C8 जो है आज 10% ऊपर था। यहाँ से एंजॉय कीजिए, अपोलो टायर है, इधर मजा लीजिए। इधर क्या देखना है, इधर उधर देखने से क्या फ़ायदा है। आपको वेट करना है 18,280 एरिया या 18,320 एरिया। अगर इस लेवल के पास आता है तो आप बेशक बाई कीजिए। देखिए आज की वीडियो विदाउट एडिटेड है, टंग स्लिप होगी तो क्षमा कर दीजिएगा, टाइम नहीं था। और आज मैंने कोई भी स्टॉक नहीं लिया, आज केवल इंडेक्स पर फोकस है, क्योंकि कल स्टॉक्स मिलेंगे लाइव। और अगर कल मार्केट ने परफॉर्म किया तो आपको ज़बरदस्त ऑप्शन कॉल दूंगा, बिल्कुल ट्यून रहिएगा। @निफ्टी व्यू ज्वाइन हो जाइएगा सर्च करके। तो फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है, एक ही लेवल है 19,320 या 300 या 285, ये 3 लेवल है। इस एरिया के ऊपर आपको बाई करना है। यहाँ बाई मत कीजिएगा, यहाँ बाई या हाई के ऊपर बाई कीजिएगा आप सेकंड सेशन में, अगर मार्केट निकल रहा है तो। फर्स्ट सेशन में 400 के पास बाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा गेन नहीं मिलेंगे, 30-40 पॉइंट गेन मिलेंगे, एसएल बड़े बनेंगे, इसलिए अवॉइड कीजिए सिंपली। अगर इंडेक्स में मूड है ऊपर चलने का, तो सिंपल है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंस का स्टॉक चल रहा होगा। या तो HDFC ट्विंस चलेगा या तो बजाज ट्विंस चलेगा, कहीं किसी और को पकड़ लीजिए, वहाँ फ़ायदा कर लीजिए। किस लिए गैप अप में जो है हाथ जुटों को चलाना है, ठीक है। तो सेफ रहिएगा, अपने आप को हमेशा सेफ करके चलिए। मौके हजार हैं, तलाशिए, निकालिए, काम कीजिए। नहीं मिल रहा टेलीग्राम पे ट्यून रहिए, हमें मिलेगा, हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो से हेल्प हो रही दोस्तों, लाइक कीजिए, पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइए, टेलीग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।